जय श्री राम। राधे राधे। आपके अपने चैनल देव ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज मैं उस विषय पर चर्चा करूंगा कि गौ माता को क्या वस्तु को खिलाने पर नवग्रहों की शांति होती है। आज मैं उस विषय पर चर्चा करूंगा। वेद शास्त्रों में पेड़, पक्षी, जीव जंतु को सनातन धर्म प्रगति का देवता माना गया है। भारतवर्ष में गाय को गौ माता के रूप में पूजा जाता है। वेद शास्त्रों में गौ माता के रोम रोम में देवों का वास कहा जाता है। वेद शास्त्रों में गाय की सेवा और गाय को कौन सी वस्तु और कौन से दिन आप क्या खिलाएं जिससे आपके नवग्रह शांत हों, उस विषय पर चर्चा करूंगा। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं अपने विषय पर आ जाता हूं कि गौ माता को क्या खिलाएं जिससे हमारे नवग्रह शांत हों। तो प्राचीन काल में भी गाय का बहुत महत्व रहा है और आज भी गाय का बहुत महत्व है। प्राचीन काल में गाय के द्वारा हमको धन प्राप्ति के लिए, खेती करने के लिए, अग्नि जलाने के लिए सभी साधन हमको गौ माता द्वारा प्राप्त होते थे। जैसे खेती के लिए गाय के बछड़ों के द्वारा खेतों में हल चलाने में सहयोग करते थे और धन प्राप्ति के लिए गाय का दूध बेचकर हम अपना जीवन यापन करते थे और अग्नि जलाने के लिए गाय के गोबर के कंडों से हम लोग अग्नि जलाकर भोजन आदि बनाया करते थे और गाय के ही गोबर से हम लोग प्राकृतिक खाद बनाकर अपने खेतों में डालते थे, जिससे हम लोगों की खेत की फसल अच्छी हुआ करती थी। इसीलिए वेद शास्त्रों में गाय का बहुत ही महत्व है। तो हमको क्या उपाय करना चाहिए, गाय को क्या वस्तु खिलानी चाहिए और कौन से दिन खिलानी चाहिए जिससे हमारे नवग्रह शांत हों, उस विषय पर अब मैं चर्चा करता हूं। जिस किसी के जन्म पत्रिका में अगर सूर्य प्रभावित हो रहे हैं, सूर्य उसकी जन्म पत्रिका में सहायक नहीं पड़े हैं या सूर्य नीच के पड़े हैं, क्योंकि सूर्य ही जातक को उच्च स्थान पर ले जाया करता है, तो हमको रविवार के दिन गौ माता को अगर हम गुड़ खिलाते हैं तो हमारा सूर्य प्रबल होगा। जिनकी जन्मांक में अगर चंद्रमा खराब पड़ा है तो उनको आटे की लोई बनाकर सोमवार के दिन, उसमें हल्दी नहीं लगानी है,
अगर आप सोमवार के सोमवार गाय को खिलाते हैं तो आपका चंद्रमा प्रबल होगा। और जिसका मंगल जन्म पत्रिका में खराब हो तो उसको भी मंगलवार के दिन गाय को गुड़ खिलाना चाहिए, जिससे उसका मंगल प्रबल होगा और लाभ होगा। जन्म पत्रिका में अगर आपका बुध कमजोर है, बुध धन का दाता भी माना गया है, बुद्धि कारक भी माना गया है, तो बुधवार को अगर आप गाय को हरी वस्तु, चारा, पालक अगर आप उसको बुधवार के दिन खिलाते हैं तो आपका बुद्धि भी प्रबल होगा और धन वृद्धि भी होगी। जिस किसी की कुंडली में अगर बृहस्पति अच्छी भाव में नहीं है तो उस जातक को गुरुवार के दिन आटे की लोई बनाकर, गुरुवार के दिन उसमें हल्दी लगाकर, चना की दाल लगाकर, गुड़ रखकर अगर आप गाय को खिलाते हैं तो आपकी बृहस्पति मजबूत होती है। और जिसका जन्म पत्रिका में शुक्र कमजोर है, शुक्र सुख का साधन देने वाला बताया गया है, तो शुक्रवार के दिन गाय को सफेद वस्तु, चाहे आप आटा ले लीजिए और चाहे कोई भी सफेद वस्तु अगर आप गाय को खिलाते हैं तो आपका शुक्र मजबूत होगा। जिस किसी की जन्म पत्रिका में शनि, राहु और केतु पीड़ा दे रहा है, अच्छे भाव में नहीं बैठा है, आपकी जन्मांक में शनि, राहु, केतु आपका सहयोग नहीं कर रहा है, तो आपको अगर आपका शनि खराब है तो शनिवार के दिन जल में थोड़ा सा गौमूत्र डालकर स्नान करने से आपका शनि शांत होगा। और अगर आपके जन्म पत्रिका में केतु खराब है तो बुधवार के दिन गौमूत्र को जल में डालकर स्नान करते हैं तो आपका केतु शांत होगा। अगर आपका राहु खराब है तो भी शनिवार के दिन जल में थोड़ा सा गौमूत्र डालकर स्नान करते हैं तो आपका राहु दोष शांत होगा। और जब ये ग्रह आपके शांत होंगे तो नाना प्रकार से धन वैभव प्रदान करेंगे। तो वेद शास्त्रों में गौ माता का लेख है कि जो लोग गौ की सेवा करते हैं, गौ को भोजन कराते हैं, गौ के आसपास सफाई रखते हैं, तो उनका रोग शांत होता है, देवताओं की विशेष कृपा के पात्र होते हैं। ऐसे जातकों का यश बढ़ता है, समाज में नाम होता है, धन लाभ होता है। और जिन जातकों के अगर संतान नहीं हो रही है तो वो गौ की सेवा करें, गौ माता की कृपा से निश्चित ही उनको संतान प्राप्त होगी। ये वेद शास्त्रों का लेख है, इसमें कतई ही संशय नहीं करना चाहिए। अब मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे।